प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। परशुराम जयंती वैशाख शुक्ला तृतीया को भगवान परशुराम की जयंती जन्मदिन मनाया जाता है। आइए इस संदर्भ में धर्मशास्त्र का जो महात्म्य वर्णन है वह आप सुनिए। भगवान परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं। इनकी गणना दशावतारों में हुई है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम प्रहर में उच्च के 6 ग्रहों से युक्त मिथुन राशि पर राहु के स्थित रहते माता रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा वर्णन धर्मशास्त्र का है। इस प्रकार अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म माना जाता है। इस तिथि को प्रदोष व्यापिनी रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्यों भगवान परशुराम का प्राकट्य काल प्रदोष काल ही है। जी हाँ, भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे। पुत्रोत्पत्ति के निमित्त इनकी माता तथा विश्वामित्र जी की माता को प्रसाद मिला था, जो देवी कृपा से आपस में बदल गया था। इससे रेणुका का पुत्र परशुराम जी ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे, जबकि विश्वामित्र जी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी ब्रह्म ऋषि हो गए। जिस समय इनका अवतार हुआ था उस समय पृथ्वी पर दुष्ट क्षत्रिय राजाओं का बाहुल्य हो गया था। उन्हीं में से एक सहस्त्रार्जुन ने इनके पिता जमदग्नि का वध कर दिया था, जिससे क्रुद्ध होकर इन्होंने 21 बार पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया। भगवान शिव के दिए अमोघ परशु अर्थात फरसे को धारण करने से इनका नाम परशुराम पड़ा। जी हाँ, अक्षय तृतीया का व्रत विधान भी धर्मशास्त्र में है। व्रती नित्य क्रम से निवृत्त होकर प्रातः काल स्नान आदि करके सूर्यास्त तक मौन रहे। सायंकाल में पुनः स्नान करके भगवान परशुराम की मूर्ति का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण करें। इस व्रत में श्री राम मंत्र का जप करना चाहिए। जी हाँ, भारतीय लोकमानस सदैव से ऋतु पर्व मनाता रहा है। हर ऋतु के परिवर्तन को मंगल भाव के साथ मनाने के लिए व्रत पर्व त्योहारों की एक श्रृंखला है, जिसमें ही अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का पर्व वसंत और ग्रीष्म के संधि काल का महोत्सव है। जी हाँ, अक्षय तृतीया इसी दिन नर नारायण परशुराम हयग्रीव अवतार हुआ था, इसीलिए इनकी जयंतियां भी अक्षय तृतीया को मनाई जाती हैं। भगवान श्री
परशुराम जी प्रदोष काल में प्रकट हुए, इसलिए यदि द्वितीया को मध्याह्न से पहले तृतीया आ जाए तो उसी दिन अक्षय तृतीया नर नारायण जयंती, हयग्रीव जयंती सभी संपन्न की जाती हैं। इसे परशुराम तीज भी कहते हैं। अक्षय तृतीया बड़ी पवित्र और सुख सौभाग्य देने वाली होती है। इस दिन गौरी की पूजा भी की जाती है। सधवा स्त्रियां और कन्याएं गौरी की पूजा करके मिठाई, फल आदि बांटती चढ़ाती हैं। गौरी पार्वती की पूजा करके और सुख सौभाग्य, शुभ फलदायिनी ऐसी पूजा करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसी दिन व्रत उत्सव के अलावा अस्त्र शस्त्र वस्त्र आभूषण आदि बनवाए या खरीदे जाते हैं, धारण किए जाते हैं। नई भूमि का क्रय किया जाता है। भवन संस्था आदि का प्रवेश इस तिथि को शुभ फलदायी माना जाता है। जी हाँ, अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र अति शुभ माना गया है। स्कंद पुराण, भविष्य पुराण आदि में वर्णन मिलता है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया और परशुराम जयंती परशुराम भगवान के मंदिरों में दक्षिण भारत में परशुराम जयंती को विशेष महत्व दिया जाता है। परशुराम जयंती होने के कारण इसी तिथि में भगवान परशुराम की आविर्भाव की कथा सुनी जाती है। इसी प्रकार से भगवान का ये महात्म्य धर्मशास्त्र का वर्णन आपने सुना। यह शुभ पर्व अक्षय तृतीया का धर्मशास्त्र के अनुसार यह अति शुभ है। अक्षय तृतीया बहुत श्रेष्ठ है। इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी यदि आगे होगी तो आने वाले दिनों में फसल के लिए भी अच्छा होगा। पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी, ऐसा भी वर्णन धर्मशास्त्र करते हैं। इस दिन ईख से बने पदार्थ, दही, चावल, दूध से बने व्यंजन, खरबूजा, तरबूज और लड्डू का भोग लगाकर दान करने का भी विधान है। जी हाँ, ऐसा ही भगवान परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के दिन बद्रिकाश्रम के भगवान बद्रीनाथ के पट भी खुलते हैं। इसलिए इस तिथि को बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है। लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन किए जाते हैं। इस तिथि में गंगा स्नान को अति पुण्यकारी माना गया है और अपने पितृेश्वरों का तिल से तर्पण, जल से तर्पण और आदि का भी विशेष पुण्य फल मिलता है। विश्वास से किया गया कर्म अक्षय फल प्रदान करता है। भविष्य पुराण के अनुसार सभी कर्मों का फल अक्षय हो जाता है। इसी का नाम अक्षय तृतीया है। इसीलिए
इसका नाम अक्षय पड़ा। जी हाँ, भविष्य पुराण ये भी कहता है कि इस तिथि को युगादि तिथियों की गणना की जाती है, क्योंकि त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ, ऐसे भी धर्मशास्त्र का वर्णन है। इसमें जल से भरे कलश, पंखे, चरण पादुकाएं, खड़ाऊ, जूता, छाता, गाय, भूमि, स्वर्ण आदि का दान भी पुण्य कारक माना गया है। इस दान के पीछे ये विश्वास है कि जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा वे सब समस्त वस्तुएं परलोक में प्राप्त होंगी। इस व्रत में इसी प्रकार से श्रद्धा और आस्था के साथ ये व्रत है। अक्षय तृतीया को शकुन भी निकाला जाता है और वर्षा की कामना की जाती है। राजस्थान में वर्षा के लिए अक्षय तृतीया को शकुन निकालने का विशेष महात्म्य है। लड़कियां झुंड बनाकर घर घर जाकर शकुन गीत गाती हैं। सतनजा से पूजा की जाती है। यह सब धार्मिक वर्णन धर्मशास्त्र के अनुसार मैंने आपको सुनाया। धर्म संस्कृति का पालन करते हुए अपना जीवन निरंतर आप व्यतीत कीजिए, धर्म का पालन कीजिए। अक्षय तृतीया का ये महात्म्य सुनिए। लिंक अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों को जरूर भेजें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।